नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि स्थायी बंदोबस्त सिद्धांत किसने दिया था। स्थायी बंदोबस्त सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। और अगला क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितने प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ। कितना? 89% देना तय हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसने लागू की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने लागू की थी। और अगला क्वेश्चन है सुगौली की संधि किसके बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। कौन सी? सुगौली की संधि। और अगला क्वेश्चन है कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। और अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने प्रदान किया। और अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि संगोला की संधि कब हुई थी? 1750 ईस्वी में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि वोडेयार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के थे। कौन? वोडेयार। और अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर पहुंचा था? कालीकट स्थान पर पहुंचा था। और अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था। और अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा के कालीकट उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरी ने किया था। और अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। और अगला क्वेश्चन है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कोर्ट ने किया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था। और अगला क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। और अगला क्वेश्चन है कि लाहौर नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने बनवाया था। और अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तराधिकारी वारेन हेस्टिंग्स था। और अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1820 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब प्रारंभ हुआ? कब ऐसा हुआ था? 1924 में रेल विभाग के लिए अलग से रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। पहला कब? 1924 में। और अगला क्वेश्चन है राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? कौन से थे? झांसी था, नागपुर था, सतारा था, जयपुर, अवध और संबलपुर था। और अगला क्वेश्चन है कि राज्य हड़प नीति या राज्याक्षेप किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। और अगला क्वेश्चन है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? ये शुकर चकिया से संबंधित थे। और अगला क्वेश्चन रणजीत सिंह व अंग्रेज़ों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? किस पर अधिकार करने के बाद? लाहौर पर अधिकार करने के बाद। और अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? किसे? डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की थी। और अगला क्वेश्चन है कि मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी पालखेड़ा युद्ध के बाद में। और अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और अगला क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़ग सिंह। और अगला क्वेश्चन है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ था।
और अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित था उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? किसे प्राप्त हुआ था? जमींदार को। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में स्थापित की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने किया? किसने किया था? पुर्तगालियों ने, मतलब मुद्रण मशीन मतलब रुपए छापने की मशीन की स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित की गई थी? रिसरा नामक स्थान पर, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? किसने आरंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? किसके द्वारा शुरू की गई थी? कलकत्ता व आगरा में। किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके किसके बीच में? आगरा व कलकत्ता व आगरा के बीच में। और शुरू किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और अगला क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और अगला क्वेश्चन है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ था? 1913 ईस्वी में शुरू हुआ था इस्पात का उत्पादन। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? कब पड़ी थी? 1835 ईस्वी में पड़ी थी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव। और अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? कब प्रारंभ हुई थी? 1850 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली थी? कब मिली थी? 1833 ईस्वी में मिली थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? किसके कार्यकाल में हुई थी प्रथम जनगणना? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? किस युद्ध के बाद में? प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों की लूटपाट की घटना शुरू हुई थी, क्योंकि इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया था और अंग्रेजों की विजय हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? किसने की थी? यही वास्को डिगामा ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? किसके समय किया गया था? लॉर्ड एलन बरो के समय में किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? क्या है? मुंबई शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कौन था प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग था। और अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फ्रेंड्स, ये पद टाइम टाइम से चेंज हुए थे। वायसराय प्रथम कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? कौन सा नगर? मुंबई जो है एक द्वीप पर निर्मित नगर है। और अगला क्वेश्चन है भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन था? कौन था? कार्नेलिस ड हर्स्टमान जो था प्रथम डच नागरिक था। और अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किस समय हुआ था? किसके समय में हुआ था? डफरिन के समय में हुआ था ब्रिटिश भारतीय राज्य के विस्तार का अंत। और अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश के समय ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी। और अगला क्वेश्चन है बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर में कब हुआ था? 1824 ईस्वी में शुरू हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ प्रारंभ हुई थी? कहाँ प्रारंभ हो गई थी? कलकत्ता एवं आगरा के मध्य प्रारंभ हुई थी। और अगला क्वेश्चन है बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? कब लगाया गया था? ये 1830 ईस्वी में लगाया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? जोनाथन डंकन थे। और अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध
1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। और अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। और अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। और अगला क्वेश्चन है मेरा कि प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? किसे मिलाया था? अवध को मिलाया था। और अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती प्रारंभ की थी? कौन सी फसल की खेती प्रारंभ की थी? तंबाकू की खेती प्रारंभ की थी पुर्तगालियों ने। बहुत बेवकूफ़ थे लोग, यहाँ पे एक अच्छी खासी बीमारी छोड़ के चले गए भाई। और अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी। और अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था पहला पुर्तगाली गवर्नर था। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। किसके? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जय हिंद।